पुलिस वाला बात कर रहा हूँ इधर से, मेरी फ्रेंड के 1 लाख रुपए चले गए। चिल्ला रहे थे कि मेरी बेटी को क्या हो गया। उसने कहा 40,000। जान पहचान वालों को कॉल की गई। हाँ, जो लड़की है ना नशा कर, वो वहां से चिल्ला के बोलता है। नाजरीन आदाब, एहसास टाइम्स में आपका खैर मकदम है। जैसा कि मुल्क भर में डिजिटल फ्रॉड के केसेस इन दिनों आम हो चुके हैं, पुलिस से लेकर पुलिस के नाम से और किसी भी बैंक के नाम से या किसी भी सरकारी महकमे के नाम से अचानक से कॉल आ जाती है और पैसों की डिमांड की जाती है, ब्लैकमेलिंग की जाती है। ऐसा ही एक वाक़या शहर में पेश आया, जिस पर बात करने के लिए आज हम हमारे साथ मौजूद हैं यास्मीन, जो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और कई ऐसे मामलात से वो यानी कि मामलात को इन्होंने सुलझाया हुआ है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला, पूरा वाक़या क्या था और इन्होंने इस वाक़े को किस तरह से हैंडल किया, और इसी के साथ अगर कभी हमारे साथ इस तरह के मामला पेश आए तो हमें क्या करना चाहिए, कि क्या ज़रूरी है। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम उस वाक़े की तरफ बढ़ते हैं। यास्मीन, जैसा कि अभी आपने बताया कि इस तरह का आपके जान पहचान में या आपके करीबियों में ऐसा एक वाक़या सामने आया, तो पूरा वाक़या क्या था और उस वक्त आप लोगों को कैसे पता चला कि ये फ्रॉड कॉल थी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, यहाँ पे ऐसे बहुत मामलात पेश आ रहे हैं कि हम उसे सुलझाने की कोशिश करें या उसके साथ हम खड़े रहें। कुछ भी हो हम साथ देने की कोशिश करें। हर एक मोमिन मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है, या ख़ातिन हो या मर्द हो या भाई हो या बहन हो। उसे एक थोड़ा सा मामला मैं आपके सामने पेश करती हूँ। एक दिन ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे कि एकाएक एक कॉल आई, और कॉल आने में वो क्या हो गया, एकदम से आपकी बेटी हमारे कब्ज़े में है। तो हमने कहा, हमें अभी वो पता नहीं था कि वो कॉल अटेंड कर रहे थे, ऐसे ही बात कर रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि मेरी बेटी को क्या हो गया। तो उन्होंने एकदम से आके बैठ गए। वहीं पे बैठ जाने के बाद वो मेरे पास आए, ऐसा हो गया, ऐसा, अरे क्या हो गया ये तो बताओ। तो उन्होंने बताने की बहुत कोशिश की, मगर बेटी कहाँ पे थी उसमें? बेटी उस वक्त बेंगलुरु में पढ़ लेकर थी। वो बेटी वो ऐसे तो हम लड़कियों को इसीलिए बाहर भेजने के वास्ते, पढ़ने के वास्ते या कुछ एक्टिविस्ट करने के वास्ते यही डर लगा रहता है कि हमें लड़कियां सेफ हैं या नहीं। इसी मामले में चंद बातें पेश करना ज़रूरी है, क्योंकि चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, कि वो मामला जब ऐसे पेश आए तो हमें सामना करने की हमें हिम्मत चाहिए। वो क्या हुआ, ऐसे ही मामला पेश आया है। ऐसे ही रोते हुए चिल्लाते हुए एकदम से हम लोग ऐसा समझे कि कुछ उधर हुआ है, कुछ एक्सीडेंट हुआ है या कुछ बच्ची को कुछ मार लग गया है, क्या उस बच्ची को किसी ने मार दिया। ऐसे हमारे दिमाग में बहुत से ऐसे गुंजाइश आ रही थी दिमागों में। मगर फिर भी हम लोगों ने क्या किया, मैं उस वक्त एक बहन के पास आई, वो आके, बहन देखो ऐसा हुआ है मामला मेरी बेटी के साथ। अरे क्या हुआ ये तो बोल। वो बताने के वास्ते तैयार ही नहीं थी, कि उसके लफ्ज़ ही नहीं हो रहे, कि वो डर गई थी वो। तब वो क्या हुआ, वही बहन ने क्या किया, फिर उसी कॉल पे वो कॉल अटेंड किया। कॉल अटेंड करने के बाद बात की उन्होंने। बात करने के बाद कहते हैं कि तुम्हारी बेटी नशा करती है, वो किसी लड़कियों के साथ आके दरबार में नशा करती है, इसलिए हमने आपकी बेटी को अरेस्ट किया है। तो हमने कहा, तो उन्होंने कहा पुलिस बन के कॉल की गई। पुलिस बन के वो कॉल किया। अभी हमें मालूम नहीं था कि वो पुलिस बन के कॉल कर रहे हैं या कोई वो असली वजह है, क्या असली पुलिस है, अभी हमें कुछ भी पता नहीं था। क्या करके उन्होंने डराया, और आपको कब पता चला कि ये फ्रॉड कॉल है, ये पुलिस की तरफ से नहीं है? आपको कब पता चला? ऐसा पता चला जब हम लोग उधर बैठे थे ना, तब वो इधर दौड़ते हुए आए ना, तब हमें पता नहीं चला ये क्या हो रहा है, कैसा मामला है। पूरे सारे वो के घर वाले बहुत परेशान थे कि क्या करना है। उसमें उनके माँ भी मौजूद थी।
उन्होंने हम सबर के लिए बोल रहे हैं, इधर सबर कहाँ पे होता औरतों को, या औरतों के हिसाब से तो पहले माँ का आता है ना, माँ को कहाँ पे सबर होता। तो उन्होंने बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, क्या है क्या है। तो उस वक्त उनकी बड़ी बहन ने फ़ोन मंग के बात किया। बात करने के बाद वो बड़ी बहन बोली मैं उसकी माँ बात कर रही हूँ, यानी मासीमा बात कर रही हूँ। वो लड़की जो आपके पास जो बच्ची है ना, वो मेरी ऐसा वो भांजी है, आप क्या बात करना है हमसे बात कीजिए। वो वहाँ से चिल्ला के बोलता है आपको मालूम नहीं होता कि हम कौन बात कर रहे हैं, मैं पुलिस वाला बात कर रहा हूँ इधर से। अगर थोड़ी सी भी देर आपने की तो ये मामला एसपी तक जाएगा, फना फना जगह जाएगा, बहुत से वो नाम लिए। मैंने कहा अरे इतना कोसा मामला है इतनी दूर जाने के लिए। अच्छा चलो क्या डिमांड है आपका। तो उन्होंने कहा ये मामला पुलिस तक है, अभी एफआईआर नहीं हुई है, अगर एफआईआर हो गई तो उस बच्चे की ज़िंदगी हार्ड हो जाएगी, और अगर ये मामला एसपी तक जाएगा तो बहुत बड़ा भद्दड़ मच जाएगा और ये केस सालों तक चलेगा, और वो जो लड़की है ना वो सेफ नहीं रहेगी। ऐसे बोला। थोड़ा डर गए थे भी, उधर डर गए थे, रहता ना माँ का एक लाजिमी है ना डरना। तो फिर भी एक वो उसकी जो मासी थी ना, वो ज़रा डट के बात की। थोड़ा उसे डर हुआ कि लड़की है वो कैसा होगा, मगर फिर भी उसकी मासी ने ये कहा अगर आप ये मामला एसपी तक नहीं लेके जा रहे हो तो आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मुझसे ही बात कीजिए कि आपका डिमांड क्या है। तो उन्होंने कहा एसपी आने के अंदर ये मामला हम सुलझा देंगे, और वो लड़की यहाँ से सही सलामत घर को चले जाएगी, घर नहीं कॉलेज को चले जाएगी, वरना तो ये मामला बहुत बुरा पेश आएगा। आप उसको किस मामले में पकड़ा है। वो कहता है तुम्हारी वो जो लड़की है ना नशा करती है, वो दूसरे लड़कियों के साथ ऐसा ये करती है। हम जो परवरिश उस खानदान से मिली है वो बच्चे ऐसा करने के लिए नहीं है। वो बहुत अच्छी बच्ची है वो। तो मैंने कहा अच्छा चलो ये मामला है ना, आपको कितने पैसे चाहिए। उसने कहा 40,000। 40,000 बस इतना ही। हाँ 40,000। एक काम करें आप, अगर आपको 40,000 ही चाहिए ना, हम 40 नहीं देंगे आपको, 1 लाख के करीब आपको हम देंगे। सबसे पहले मुझे उस बच्चे से बात कराओ जो आपके पास है, वो बच्चे से बात कराओ। बात करने के बाद आपको 40,000 नहीं, हम 1 लाख रुपए आपको देंगे। जो आप अकाउंट बोलेंगे उसी अकाउंट पे आपको हम ट्रांसफर करेंगे। यानी कि पैसा अकाउंट के जरिए ट्रांसफर करने के कहा गया था। ट्रांसफर करेंगे। मैंने कहा 40 नहीं 1 लाख रुपए देंगे। तो मुझे सबसे पहले एक काम करें, उस बच्ची से हमें बात कराएं। उस बच्ची से बात कराएं। जब मैं उस बच्ची से बात करूंगी, जब उस बच्चे से मैं राब्ता करूंगी, तो हम लोग आपको ये अमाउंट आप कौन से नंबर पर देंगे, वो नंबर पे हम देंगे। नहीं देंगे बोले तो नहीं। अच्छा चलो बोले। वो आदमी क्या किया पता नहीं, वो क्या सेट करे थे, क्या किए थे। ऐसा लगा कि फर्स्ट हमने कहा पुलिस ही का मामला है, मगर जब हम उससे ये बात की कि 40,000 नहीं 1 लाख रुपए देंगे, तो वो आदमी थोड़ा घबरा गया। घबराने के बाद वो दौड़ता हुआ कहाँ गया ये तो पता नहीं, फोन में तो बात चल रही थी ना। जाके ए वो लड़की चल, तेरी इधर कोई आपकी क्या बोलते हैं वो ऐसा बोला, वो उसे रिश्ते का पता नहीं है ना, चल बात कर। तो उधर रोने की आवाजें बहुत आ रही थी, रोने की आवाजें, जैसा कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो मैं इधर से नाम लेकर पुकार रही हूँ, तू घबरा मत, इधर है तू घबरा मत, बोल। ऐसा नहीं होता, हम आपकी लड़की को बात नहीं कराएंगे, वो रोते बैठी है। अरे ऐसा कैसा होगा भाई, तुम उसको फोन दो, हम राब्ता करने के बाद ही है ना पैसे कितने डालना है क्या डालना है। तो उन्हें वहां से चिल्लाते हुए बोलता है अरे हम यहाँ पे इसीलिए बैठे हैं क्या पुलिस वाले, ऐसा बोला।
तो मैं उससे बात करते ही मेरी वो जो बहन है ना, वो क्या करी, एक नंबर लगाई। नंबर लगाने के बाद वो नंबर को वो सारा मामला बोला, क्या ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा फ़ोन आया है, मुझे ऐसा फ़ोन आया है, बच्ची वहाँ पे है। तो उसने क्या किया, सीधा किधर फ़ोन किया, उस बच्ची को फ़ोन किया। जैसे कि जान पहचान वालों को कॉल की गई, मुकामी लोगों को, वहाँ से बच्चे तक पहुँचा गया। मुकामी लोग नहीं, इधर ही के लोग, इधर ही के लोग। हमने बात जानने की कोशिश करने के वास्ते वो बच्चे को हम इधर से कॉल लगा रहे हैं। वो कहते हैं ना, मुसीबत के वक्त सब भी एक ही मुसीबत आ जाती है बोल के, इधर से कॉल नहीं लग रहा बच्ची को, और पर्सनल नंबर पे कान नहीं लग रहा। तो हम क्या हो गए और थोड़ा उधर परेशान हो गए। तब जाके उन्होंने एक कॉल किया। तो उन्होंने क्या किया, वो कॉल उस बच्चे को किया। बच्चे को करने के बाद वो क्या हुआ, वो खा पी के मस्त नाश्ता करके वो हॉस्टल में है, इधर से फ़ोन आया, क्या मामला है, किधर मामला है, तो कहाँ है, किधर है, वो डिटेल से पूछ रहे हैं। पूछने के बाद कॉल कट किया। कॉल कट करने के बाद वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल करने से पता चला कि वो कॉलेज ही में है। वो बच्ची बता रही है पूरी कॉलेज, ये मेरे फ्रेंड, ये मेरी कॉलेज। वो लड़की के साथ उसके रिश्तेदार भी थे। नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने सुना कि अचानक एक फ्रॉड कॉल आती है और बताया जाता है कि ये कॉल पुलिस की तरफ से है और आपकी बच्ची नशा करती है। अगर मामला आगे तक ना जाए, यानी कि बड़े अफसरान तक ना जाए, तो आप अभी के अभी 40,000 का डिमांड किया गया है कि अभी के अभी आप 40,000 रुपये अकाउंट में डालें तो हम आपकी बच्ची को सही सलामत वापस भेज देंगे। तो जैसा कि अभी यास्मीन ने बताया कि सारे तमाम घर वाले परेशान हो गए। ऐसे में अचानक किसी की समझबूझ यहाँ पे काम आ गई और उन्होंने फ़ौरन दूसरे नंबर से बच्ची के पर्सनल नंबर पे कॉल करने की कोशिश की। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची ने कॉल अटेंड किया और वहाँ पे सच्चाई सामने आ गई कि बच्ची सही सलामत महफूज अपनी कॉलेज में, अपनी हॉस्टल में अपनी सहेलियों के साथ मौजूद थी। तब जाके अहले खाना को तसल्ली हुई कि चलो हमारी बच्ची सही सलामत है और ये जो कॉल आया ये फ्रॉड कॉल था। उस वक्त इन्हें यकीन हो गया कि ये फ्रॉड कॉल है। तो अभी जानते हैं कि आगे इस फैमिली ने क्या किया, यानी कि आगे किस तरह से इन्होंने उस कॉल करने वाले से डील किया। तो यास्मीन, फिर जब पता चला कि सब फ्रॉड है, बच्ची सही सलामत है, उसके बाद आप लोगों का क्या एक्शन था, आप लोगों ने क्या किया? उस क्या एक्शन था, ये तो फोन में तो बातचीत हो रही थी ना, तब कड़क चर बात उधर करने के बाद वो ऑफिसर था या कोई फ्रॉड था ये पता नहीं, मगर हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो रोने की आवाजें, वही आवाज, वही ये वो कैसे करे। तो पता चला, मैंने अपने बेटे से ही पूछा, बेटा ये कैसा करते हैं, ऐसा जब फ्रॉड कॉल आया था, ऐसा हुआ है, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो उसने कहा, मेरे बेटे ने मुझे समझाया, ऐसा जब कॉल आते हैं ना, नर्वस नहीं होना, फर्स्ट फोन कर लेना या किसी से बातचीत कर लेना। ऐसा करने से क्या होता, मामला ठंडा रहता है। वो है नहीं, पूरा एक रूम में क्या करते हैं, वो बहुत से आवाजें ऐसे रख लेके रहते हैं, वो रिकॉर्डिंग में ऐसे, हाँ रिकॉर्डिंग मौजूद होती है। अब क्या हो रहा है, अब बहुत सी आवाजें अब हम लोग ही निकालते हैं। आप बिल्कुल निकाल सकते हैं ना, AI का जमाना है, आप किसी की भी नकल करके किसी की भी आवाज में आप बात कर सकते हैं, यानी कि सब फ्रॉड ही चल रहा है। यहाँ पे समझ बूझ की जरूरत है। इसलिए मैं नाजरीन, अगर आपको ऐसा कॉल आएगा तो परेशान मत होना, उसका आप डट के मुकाबला करना। मैं यहाँ पे आपको सलीस बोल रही हूँ कि डट के मुकाबला करना। उस वक्त वो लोग इतने डरे हुए थे कि समझ के बाहर हो गई थी चीज़ें। तो ऐसे में हिम्मत करना थोड़ा बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे मौके पे हमारी समझ, हमारी हिम्मत थी, हमें शिकार बनने से बचा सकते हैं। जहाँ पे हम डर गए या जहाँ पे हम नर्वस हो गए, तो समझ जाएं हम बहुत आसानी से उनका शिकार बन जाएंगे, क्योंकि उनकी हिम्मत हमारी कमज़ोरी है, यानी कि हमारा डर, हमारा खौफ ही उनकी हिम्मत है।
तो जब भी किसी पुलिस की तरफ से यानी मतलब पुलिस के नाम से हो या किसी भी तरह की ऐसी सरकारी महकमे से कॉल करके, बैंक से कॉल करके आपसे आपके शनाख्ती कार्ड मांगे जाए या आपका पर्सनल नंबर मांगा जाए, आपके यानी कि आपकी जान पहचान रिश्तेदारों का, या पैसों की डिमांड की जाए, या ये कहा जाए कि आपके फ़लाँ रिश्तेदार या फ़लाँ बच्ची, फ़लाँ बेटा हमारे कब्ज़े में है, फ़लाँ इस तरह से, तो डरे मत। उस वक्त समझदारी से काम लें और पास के साइबर क्राइम पे जिसका नंबर है 1930, हेल्पलाइन नंबर है 1930, इस नंबर को नोट करें और फ़ौरन शिकायत दर्ज कराएं। एक ख़ानदान तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी समझबूझ के चलते बच गया। इंशाअल्लाह ऐसा और किसी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के वाक़यात, इस तरह के केसेस, फ्रॉड बहुत आम हो चुके हैं अभी, और जानते बूझते डर के मारे लोग इसका शिकार बन भी रहे हैं। तो यहाँ पे हमें समझदारी से काम लेना है और जो हमने नंबर बताया 1930, इस हेल्पलाइन पे शिकायत करके यास्मीन आप हमारे साथ आए और आपने ये वाक़या पूरा अपने हमारे नाज़रीन को बताया, हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और उम्मीद है कि जो आगे इस तरह के मामला जब भी आए तो आपका ये वाक़या आपने जिस समझदारी से काम किया और जैसे आपने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया, आपको हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ, अगर कोई फ्रॉड कॉल आए या कोई बाहर से ऐसा ना जाना पहचाना नंबर आए, उससे चाहे वो हमारी निजी ज़िंदगी हो, हमारा निजी कुछ भी मामला हो, उससे कुछ ना शेयर करें। जैसे बैंक अकाउंट में यूपीआई वो बोलते हैं ना, वो कुछ ना शेयर करें। ऐसा होते हुए भी वो भी मामला पेश आए मेरी फ्रेंड के साथ। वो इतनी चालाक है, वो मेरी फ्रेंड इतनी चालाक है, वो मुझे बोल रही है तो मुझे मेरी हंसी निकल गई। अरे तो इतनी चालाक होने के बावजूद तेरे बैंक से पैसे कैसे चले गए? वो ऐसे ही फ्रॉड कॉल आके आपको 1 लाख रुपए लोन सैंक्शन हुआ है, आपका ऐसा नंबर दो, ऐसा मैंने उससे कहा था ऐसा कुछ नंबर आने के थे। वो सऊदी में है ना, उनके शौहर, वो पैसा आते रहता है जाते रहता है, कोई जाना पहचाना ही, वो कहती है कोई जाना पहचाना ही कोई ऐसा किया है। अब भी वो नंबर दे के इधर पलटी नहीं है लड़की के, मेरी फ्रेंड के 1 लाख रुपए चले गए। ना तो ये 10,000 नहीं है, 5,000 नहीं, पूरे टोटल 1 लाख रुपए। आगे उन्होंने क्या किया? पुलिस में क्या किया? कुछ नहीं किया। वो हमारी गलती थी ना। वो लड़के, मेरी फ्रेंड बोली मेरी गलती रख ले को, मैं किसी क्या बोलने जाऊँ, पहले शुरू से बोलने को आ रहे थे कि ऐसा मत करो ऐसा मत करो। नहीं, बावजूद गलती होती है, अपनी ही होती है, लेकिन इसके बावजूद हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम फौरन पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं, डिजिटल साइबर में जाके कंप्लेंट दर्ज कराएं। क्या पता वो है ही हमारी मदद के लिए, और शायद हमारा पैसा वापस भी आ जाए, या कम से कम एक अवेयरनेस तो लोगों में ये फैले कि इसके बाद हम लोगों को क्या करना है। ये बैंक का मुझे ही हंसी आ रही है बोलने का। बैंक में भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। ये बैंक का मामला तो हो गया, मामला का तो मामला हो गया, चलो कोई एसपी बोल के बात कर रहा है, कोई सीआईडी बोल के बात कर रहा है, ये तो हम इस तक सहमत थे। अरे ये जो अब एयरटेल का आया है ना, डिश वगैरह आके है ना, अरे उधर से कॉल आके आपका जो वो नंबर सही बता रहा, आपका नंबर ये है, आपका नंबर ये है, आपका एयरटेल का पैकेज खत्म हो गया है, आप उधर से पैसे भेजो, मैं आपको इधर रिचार्ज करता हूँ। 1,000 रुपये बैठ के भेज दिए, कुछ रिचार्ज हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। जो नंबर आया था उसे फ़ोन कर रहे, फ़ोन ही नहीं लग रहा। मतलब हर नंबर से, हर शक्ल से, हर तरीके से फंसाने की कोशिश हो रही है ज़ोरों से। अभी इससे बचना बस हमारी समझ और हमारी सूझबूझ ही हमें इससे बचा सकती है। और यहाँ पे सबसे ज़रूरी बच्चियों के लिए है, क्योंकि जिस तरह से केबल की बात आई तो अक्सर कैमरास, हाइट कैमरास फिक्स करके उनकी बरहना तस्वीरें या इस तरह से छेड़छाड़ उनकी तस्वीरों के साथ ये मामला भी सामने आ रहे हैं, या कभी कभार व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल्स आती हैं और अचानक जब वो रिसीव हो जाती है। कभी कभार तो ऐसे भी हैं कि हम कॉल रिसीव भी नहीं करते, बावजूद पता नहीं कैसे हम लोगों पे कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह के जब भी मामला पेश आए तो घबराएं मत, पहली बात है घबराएं मत, और पास के जो भी इदारे हैं उनकी मदद लें, जो जिम्मेदारान हैं उनकी मदद लें, और पुलिस, क्राइम ब्रांच, साइबर, वहाँ पे जाके
अपनी शिकायतें दर्ज कराएं। ये ना सोचें कि इज्जत चली जाएगी। अगर हमारी खामोशी से इज्जत जा सकती है, अगर क्योंकि जुल्म हम पे हुआ है तो हमारा काम है कि हम शिकायत पहले दर्ज कराएं ताकि ऐसे मामला और किसी के घर में ना हो सके। तो इसी बात का ख्याल रखें। और एक क्या मालूम, अब जब हम शिपिंग करते हैं, क्या बोलते हैं, अब ऑनलाइन से हर चीज आ रही है। ओके, बहुत से ऐसे आ रहे हैं, जोमेटो हो, ब्लिंकिट हो, ऐसा हो, मीशो हो, सब हो। जब हम कुछ लेते ही ना तो वो बॉक्स है ना ऐसे ही ना फेंके, ऐसे ही ना फेंके। इस चीज को थोड़ा गौर से, क्योंकि आज बच्चे से लेके बूढ़ा हर कोई सबसे पहले ऑनलाइन परचेसिंग के लिए कुछ ना कुछ ऑर्डर करता है, तो इस बात को थोड़ा गौर से सुने। जब हम वो बॉक्स लेते हैं या कुछ कवर आता है तो उसके ऊपर हमारा फोन नंबर, हमारा हर कोई उस पे पूरा डिटेल रहता है, एड्रेस सब भी डिटेल रहता है। वो पैकेट सारा नहीं फेंकना, वो क्या करना है, उस पर का लेबल फाड़ना, जो हमारा एड्रेस रहता है ना, लेबल फाड़ना, फाड़ के सटना या जला देना। क्योंकि वो मामला भी पेश आया है, कहीं भी नहीं पेश आया, हमारे खुद के घर में पेश आया है। क्या हुआ था इसमें? हमने कुछ ऑर्डर दिया था, वो ऑर्डर गलत आया, पैसे मांग लेके चले गया। बाद में खोल के देखते हमने किया है कुछ, ऑर्डर आया है कुछ। अब जब कॉल आई थी कि आपका ऑर्डर आके है, कॉल किया तो कुछ भी नहीं। ऐसे भी मामला पेश आ रहे हैं अब। हाँ, जैसा कि अब हम देख दुकान पे जाते हैं, ज़ेरॉक्स दुकान पर जाते हैं, वहाँ पर हम जाते हैं तो हमारा आधार कार्ड, आईडी कार्ड, हमारा कूपन जो भी है हम ज़ेरॉक्स कराते हैं ना। जब हम ज़ेरॉक्स कराते हैं, एक या दो कराते हैं, जितने भी हम कराते हैं वो गिन गिन के वापस लेना, और हमारा ओरिजिनल जितना हो सके वहाँ से निकालने की कोशिश करना। हाँ, क्योंकि अक्सर हम लोग उतना ध्यान नहीं देते, बस जेरोक्स के 5 कॉपी दो भाई, 10 कॉपी दो, लेकिन हम बाद में गिनते नहीं हैं। वो जैसे हमें देता है वापस हम लेके आ जाते हैं। इस बात का हमें भी आज पता चल रहा है कि हमें वो क्या जलाना है, क्या फाड़ के फेंकना है और किस तरह से। ये जैसे अब हम ना बाहर से फोन आते हैं ना, ऐसे फोन कॉल्स आते हैं ना, ये उनके पास डिटेल कैसे रहती है। जब हम ज़ेरॉक्स दुकान में जाते हैं तो हम 5 ज़ेरॉक्स बोलते हैं, तो वो क्या करते, 6 निकालते हैं। 6 निकाल के क्या करते, हमको 5 ही देते हैं। वो क्या करते हैं, जमा, अब चलो अब हमें ये ज़ेरॉक्स बना के रख दो, हम इधर से आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक मामला हमारे पास सामने आया था, जब हमने सवाल किया कि आपको इतने कॉन्टेक्ट नंबर लोगों के कैसे मिलते हैं, तो उन्होंने हमें यही बताया था, उन्होंने अपना नाम हाइड करके बताया था कि हम इस तरह से फलां ज़ेरॉक्स के जो होते हैं वहाँ पे हमारा टाई अप होता है, हम लोग उनसे मिली भगत होती है, तो वहाँ पे अक्सर हम लोग सबकी बात नहीं कर रहे, अक्सर कई जगहों पे सबकी बात नहीं कर रहे, तो वहाँ पे वो जो लिस्ट होती है नामों की वगैरह, वो वहाँ से मिलती है इन लोगों को। लिस्ट में बाकायदा वो हमारा ज़ेरॉक्स उधर चले आता है, पूरे का पूरा चले जाता। सारे डॉक्यूमेंट्स, यानी कि सारे बताया हमारे डॉक्यूमेंट्स, ये भी मुझे पता नहीं था। जब मैंने वो ऐसा मामला पेश आया ना, तो बच्ची से कॉलेज का फोन आया, तो मेरी एक फ्रेंड से डिस्कस किया कि ऐसा हुआ, तो उसके शौहर ने उसको बताया था कि ऐसा मामला ऐसे इतने पेश आते हैं कि हम ज़ेरॉक्स जो हम देते हैं वो ज़ेरॉक्स की कॉपियाँ रद्दी के बराबर वो आके खरीदते हैं। बाकायदा हाँ, ऐसा खरीद के वो ले लेके जाके बंडल बना के रखते हैं। ये 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में ऐसे मामले करते हैं। इसके लिए जहाँ तक हम जानते हैं सबसे ज़रूरी है कि हमारे जो शहर के ज़िम्मेदारान हैं उन्हें चाहिए कि इस ताल्लुक़ से अवेयरनेस प्रोग्राम्स मुनक़्क़द करें हर एरिया में, ताकि लोगों को पता चले कि किस किस तरह से फ्रॉड हो रहा है और किस किस तरह से उन्हें शिकार बनाया जा रहा है। कुछ वाक़ये सामने आते हैं और कुछ वहीं पे दफन हो जाते हैं। ये सब कुछ अवेयरनेस ना होने की वजह से है। तो पहली फुर्सत में जितना हो सके इस ताल्लुक़ से अवेयरनेस फैलाई जाए, ताकि कोई आगे इस तरह के फ्रॉड का शिकार ना बने, इस तरह के स्कैम का शिकार ना बने। नाज़रीन, आप हमारे साथ जुड़े और ख़ासकर बिलखुसूस यास्मीन का शुक्रिया और आप तमाम का शुक्रिया। चला अगली बार इसी तरह के एक और मौजू के साथ हम आपके सामने आएंगे। अगर आपका साथ ऐसे ही बरकरार रहा तो इंशाल्लाह ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम।